पुलिस की बैरिकेडिंग और भीड़ को चीरते हुए फराह के पास पहुंचा। वो लड़का टी शर्ट लेकर वापस अपने शहर आया और अपने शहर के बाजार में एक स्टॉल लगा लिया और उस टी शर्ट को बेचने लगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें इस चैनल को और आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, कोई भी काम असंभव तभी तक लगता है जब तक उसे किया नहीं जाता है। राइट ब्रदर्स के हवाई जहाज बनाने से पहले आकाश में उड़ना असंभव लगता था। नील आर्मस्ट्रांग के चांद पर जाने से पहले हमें चांद पर जाना एक परी कथा की तरह लगता था। दुनिया के किसी भी कोने में बैठकर किसी को देखना और उससे बातें करना आज से कुछ दशक पहले एक चमत्कार से कम नहीं था, लेकिन आज हम मोबाइल फोन के जरिए ये काम आराम से कर सकते हैं। दोस्तों, ये कौन लोग होते हैं जो असंभव को भी संभव कर देते हैं और ये किस तरह से सोचते हैं? हेलो फ्रेंड्स, आई एम निशांत वर्मा और आज इस चीज को समझने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। ये घटना एक ऐसे लड़के की है जिसका जन्म एक गरीब परिवार में हुआ था और उसके 4 भाई थे। जब वो 12 साल का था तो एक बार उसके पिताजी ने उसे बुलाया और बोला, बेटा ये पुरानी टी शर्ट देख रहे हो? ये टी शर्ट कितने की होगी? बेटे ने सोचते हुए बोला, पिताजी $1 की होगी। पिताजी ने बोला, ठीक है, जाओ इसे बाजार जाकर $2 में बेचने की कोशिश करो। लड़का सोचने लगा कि $1 की टी शर्ट, वो भी पुरानी टी शर्ट, $2 में कैसे बेचूं? फिर उसने टी शर्ट को अच्छे से धोकर एक भारी चीज के नीचे रख दिया ताकि वह प्रेस हो जाए। उसके बाद वह उस टी शर्ट को लेकर बाजार में बेचने के लिए निकल गया। $1 की टी शर्ट को $2 में बेचने के लिए वह 8 घंटे तक इधर उधर घूमता रहा और अंत में उसने टी शर्ट को $2 में बेच दिया। और उसके बाद वो अपने पिताजी के पास गया और $2 देते हुए बोला कि पिताजी, मैंने वो टी शर्ट बेच दी। पिताजी बड़े खुश हुए और बोले, शाबाश बेटे, तुमने बहुत अच्छा काम किया है। फिर कुछ दिनों के बाद पिताजी वापस अपने बेटे को बुलाते हैं और वैसे ही एक टी शर्ट उसे दिखाते हैं और पूछते हैं कि बेटे ये टी शर्ट कितने की होगी? लड़का बोलता है, पिताजी $1 की। बेटे इस बार इसे $20 में बेच कर आओ, पिताजी ने कहा। लड़का बड़ी हैरानी से बोला, $20 में? लेकिन उसने ये नहीं बोला कि नहीं होगा, बल्कि वो लगातार सोचने लगा कि कैसे होगा कैसे होगा। उसके बाद वो अपने एक दोस्त के पास गया और दोनों मिलकर सोचने लगे कि कैसे होगा। फिर उन्हें एक आइडिया आया। उस टी शर्ट के ऊपर उन्होंने एक मिकी माउस की स्टिकर लगा दी और एक ऐसे स्कूल के पास जाकर खड़े हो गए जहां अमीरों के बच्चे पढ़ते थे। वहां वो उस टी शर्ट को बेचने लगे। मिकी माउस की टी शर्ट सिर्फ $20 में, मिकी माउस की टी शर्ट सिर्फ $20 में। स्कूल की छुट्टी के समय सारे बच्चे स्कूल से बाहर निकल रहे थे। उसी में से एक बच्चा अपने पेरेंट्स से जिद करने लगा कि मुझे ये मिकी माउस वाली टी शर्ट चाहिए और उस लड़के की वो टी शर्ट $20 में बिक गई और साथ में उसे $5 टिप भी मिले। फिर उस लड़के ने $25 अपने पिताजी को दे दी। पिताजी बड़े खुश हुए और बोले, वाह बेटे, तू अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाएगा। पिताजी ने कुछ दिन के बाद फिर अपने बेटे को बुलाया। बेटा बोला, जी पिताजी, अब क्या है? पिताजी ने फिर वैसे ही टी शर्ट उसको दिखाते हुए बोला और पूछा कि बेटे ये टी शर्ट कितने की है? बेटा बोला, $1 की। पिताजी ने पूछा, पिछली बार कितने $1 की बेची थी? बेटा बोला, $20 की पिताजी। पिताजी बोले, इस बार जा और इसे $200 की बेच कर आ। बेटा बड़ी हैरानी से बोला, $200 की? लेकिन अभी भी बेटे ने ये नहीं बोला कि नहीं होगा, बल्कि वो ये सोचने लगा कि कैसे होगा। फिर उसने न्यूज़पेपर में पढ़ा कि हॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस फराह फॉसेट उसके पास के शहर में आ रही है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए। लड़की को एक जबरदस्त आइडिया है। उसने टी शर्ट उठाया और रातों रात निकल गया। फिर ट्रेन पकड़कर पहुंच गया उस शहर में जहां फराह प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। किसी तरह से 12 साल के उस मासूम बच्चे ने पुलिस की बैरिकेडिंग और भीड़ को चीरते हुए फराह के पास पहुंचा। उतने छोटे और मासूम बच्चे की बात फराह टाल नहीं सकी और उसे अपना ऑटोग्राफ दे दिया। वो लड़का टी शर्ट लेकर वापस अपने शहर आया और अपने शहर के बाजार में एक स्टॉल लगा लिया और उस टी शर्ट को बेचने लगा। हॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस फराह का ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट मात्र $200 में। उसके स्टॉल के पास भीड़ लग गई। कोई 200, कोई 400 और कोई $1000 भी देने के लिए तैयार था। कुछ ही मिनटों में उस लड़के ने वो टी शर्ट $2000 में बेच दी। जब वो अपने पिताजी के पास $2000 लेकर गया तो उसके पिताजी की आंखों में आंसू आ गए और वो अपने बेटे को गले लगाकर बोलते हैं, बेटे अब तू अपनी जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। दोस्तों, वो लड़का आगे चलकर एक बहुत ही महान खिलाड़ी बना जिसे गॉड ऑफ बास्केटबॉल भी बोला जाता है और उस लड़के का नाम माइकल जॉर्डन है, जो आज पूरी दुनिया में किसी भी तरह के परिचय का मोहताज नहीं है। माइकल जॉर्डन आज इतने महान इंसान इसलिए बने क्योंकि उन्होंने असंभव से असंभव काम को भी कभी ये नहीं कहा कि नहीं होगा,
बल्कि हमेशा ये सोचते रहें कि कैसे होगा। दोस्तों, जब आपकी सोच प्रॉब्लम ओरिएंटेड से हटकर सॉल्यूशन ओरिएंटेड हो जाएगी, तब आपके लिए कुछ भी करना असंभव नहीं होगा। किसी भी काम को यह मत बोलिए कि यह नहीं होगा, बल्कि यह सोचिए कि यह कैसे होगा। जब हम अपने दिमाग में लगातार यह बोलते हैं कि यह काम कैसे होगा, तो हमारा दिमाग उस काम को करने के रास्ते ढूंढने लगता है। लेकिन जब हम ये बोलते हैं कि यह काम नहीं होगा, तो हमारा दिमाग बंद हो जाता है और वो किसी भी तरह के रास्ते वो नहीं ढूंढता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें